ओम शांति। आओ प्रेम के दिए जलाएं, दीपावली मिलकर मनाएं। दीपावली के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर बीके सिस्टर गोपी दीदी लंदन से उपस्थित हैं। दीदी, आपका स्वागत है। थैंक यू। दीदी, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जी। कैन यू प्लीज़ टेल हाउ टू एनलाइटन आवर सोल? आत्मा एक जगती हुई ज्योत है. इट्स अ लिविंग लाइट. But we have lost awareness of our own light. And especially at this time, मैं कहूँगी कि सारे विश्व में मनुष्य की एक ही खोज है, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का जवाब तो आप एक सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर उसका रियलाइजेशन होता है. जवाब से आपका मतलब है कि हम अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को ही अपना मानते हैं? ऑफ कोर्स, वो तो केवल 10% है. आप कहाँ से आए, आप क्या करते हो, आपके पास कौन है, कौन कनेक्शन में है, व्हाट इज़ योर फिजिकल बॉडी, ऑल दिस इज 10% ऑफ योर आइडेंटिटी. एंड आप देखेंगे ये चमड़ी, इट्स ओनली 1/17 ऑफ एन इंच थिक, येट हमारी पूरी लाइफ की आइडेंटिटी इस चमड़ी पे होती है. जी. आप ये चमड़ी को भी निकालेंगे, वी आर फ्लैश एंड बोन सेम अंडरनीथ. जी. कुछ देह भान रखने की भी ज़रूरत नहीं है फिर भी. सो दिस वेरी डीप, मैं कहूँगी, इल्यूजन अराउंड लिविंग इन द इल्यूजन दैट वी आर जस्ट बॉडीज. और मैं ज़्यादातर देख रही हूँ पिछले 15-20 साल से पूरे विश्व में मेडिटेशन के लिए एक बहुत रुचि पैदा हुई है. हाँ जी. लोगों के अंदर. क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि लिविंग लाइफ ऑन द सरफेस इज़ नॉट इनफ. सुपरफिशियलिटी से कितना कपड़े खरीदेंगे, कितना जूते पहनेंगे, कितना हैंडबैग पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर भी जितना हमने लाइफ को इंडल्जेंट बना दिया है, हम चलो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन अंदर आत्मा खुश नहीं है. बिल्कुल खुश नहीं है. तो हमारी जो अंदर की स्पिरिचुअल राइट्स है, हम तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत बोलते हैं जी. कि ह्यूमन बीइंग को पानी चाहिए, वो चाहिए, अच्छा खान, अच्छा रहने की जगह चाहिए. लेकिन व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल राइट्स? व्हाट आर वी डूइंग टू क्लेम आवर स्पिरिचुअल राइट? और हमारी स्पिरिचुअल राइट क्या है? हमारी शांति है, हमारी खुशी है, हमारी प्रेम है, अंदर का स्वमान है, खुद की अंदर की स्पिरिचुअल पावर है. सो व्हेन आई फर्स्ट रियलाइज कि एक्चुअली जीवन जीने के लिए जो भी रिसोर्सेज है वो मेरे अंदर है, और जब ये अवेयरनेस पैदा होती है ना, तब अंदर के औरत के तरफ एक ध्यान जाता है कि मुझे अभी किस तरीके से मुझे अपने आप को संभालना है. जी. और ख़ास करके माइंड की बात आती है इसमें. आजकल तो देखेंगे मेंटल हेल्थ का तो बहुत बढ़ गया है. बहुत ज़्यादा. Right? Everyone's talking about it nowadays. And I think most of the population is suffering from mental illness. Absolutely. Which they are not even realizing that they are mentally not well. Well, I would say it's mental ill health, mental fluctuation. क्योंकि देखा जाए, आपका मन आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है. दूसरा, आपका मन आपके कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है. तो आप जितना कुछ करेंगे बाहर रूप से, इतने व्यस्त हो गए हैं, इतना विस्तार हो गया हमारे जीवन में, इतना सारे बड़े बड़े घर संभालने, सिंप्लिसिटी तो है ही नहीं हमारे जीवन में. और शायद उस वजह से हम ज़्यादा उलझ गए हैं. एब्सोल्युटली. क्योंकि जितने भी चीज़ होंगी ना, उतना आपका मन जैसे बट रहा है हर चीज़ जी. में. तो अपने लिए समय नहीं है. बिल्कुल नहीं. और अपनी मानसिक अवस्था, जिस चीज़ या व्यक्ति या वस्तु के साथ मोह है या कुछ अटैचमेंट हो गया, तो वहाँ ही भागता रहता है सारा टाइम. उसको कुछ हुआ तो फिर मेरे को जैसे लगा कि मेरे को कुछ हुआ. तो आपका मन स्थिर रहता ही नहीं है. आजकल तो कहते हैं ना मंकी माइंड. दे टॉक अबाउट व्हाई कांट आई मेक माई माइंड स्टिल. अरे पहले तो एक सिंप्लिसिटी का गुण धारण करो जीवन में. मैं कहती हूँ, लिव विथ व्हाट इज नेसेसरी. बट वी नीड सो मच इन लाइफ. एक्चुअली व्हाट यू नीड, रियलिटी क्या है?
आपको बस दाल रोटी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने को चाहिए, एक सिंपल घर चाहिए। पर अब जैसे अब दिवाली का त्योहार ही आ रहा है, इसमें हम सोशलाइज करते हैं, तो हम दूसरों से compete करते हैं, हमें गिफ्ट्स लेने होते हैं, हमें तैयार होना होता है, तो फिर हम उन चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। And then where is the spirit of self-awareness? Nowhere. It's not there because you spend most of Diwali competing. Yes. जैसे बाहर रूप में देखा देखी में चला जाता है, ऊपर ऊपर से जैसे खुश, लेकिन अंदर आत्मा तड़फ रही है, आत्मा बेचारी परेशान रही हुई है। ये दिवाली आई है और गई है और मेरे अंदर कितनी परिवर्तन आई है। जैसे हम जो रिचुअल्स करते हैं कि लक्ष्मी पूजन हर घर में होता है दिवाली वाले दिन, वो भी नियम से आदमी कर ही रहा है, पर अपने अंदर की डार्कनेस को हटाने के लिए मुझे नहीं लगता पेरेंट्स भी कुछ बताते हैं बच्चों को कि हम सीखें। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ एन एजुकेशन, और बचपन से हमको स्थूल बातें में एजुकेशन तो बहुत मिला है जी। बच्चों को वैसे ही एजुकेट किया जाता है देश की सेवा के लिए, राइट? नोबडी टेल्स यू अबाउट योरसेल्फ। आपको देश के बारे में सीखने को मिलता है, यू लर्न अबाउट योर कास्ट, योर क्रीड, योर कल्चर, बैकग्राउंड, बट व्हाट अबाउट योर स्पिरिट? हाउ टू लुक आफ्टर योर माइंड, how to nurture your values, and these things they are not taught in mainstream education. तो जो भी बच्चा होता है वो ऐसे स्पिरिचुअल एजुकेशन का फाउंडेशन न होने के कारण आगे जैसे बढ़ता है तो जैसे अपना स्वमान हलचल में आता है, जैसे पूरा अंदर का स्वमान फाउंडेशन ही कच्चा है, बहुत कच्चा है। सुपरफिशियल फाउंडेशन है तो थोड़ा भी कुछ होगा तो you'll collapse, you can't face. Yes. And you see the majority of young people in this country committing suicide. Or we are Majority. becoming bipolar, lot of us. A lot. Because you are split. कहाँ आपका दिल कहाँ है और आपका तन, आपका धन, आपका मन क्या कर रहा है? कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं है। And on what basis do you make decisions? देखो, हमको लाइफ में जो कुछ भी करना है, हम अपना निर्णय ले सकते हैं ना, तो हम अपने पावर में आकर के कुछ कार्य करते हैं। मैं आपके कहने से कुछ करूंगी, चलो मेरे लिए आपके लिए रिस्पेक्ट है तो मैं कर लूंगी, लेकिन फर्क पड़ेगा जो मैं अपने निर्णय से करूं और मैं आपके कहने से करूं। मैं अपने निर्णय से कुछ करूंगी तो आई विल टेक ओनरशिप, मैं पूरा ध्यान लगा करके, जान लगा करके वो बात कंप्लीट करूंगी। आपके कहने से कुछ करूंगी तो उतना तक ही करूंगी जितना आपने बोला है, और शायद प्रेशर में। एग्जैक्टली और क्या उसका नतीजा क्या है? भारीपन। And then what happens as a result of that is that, you know, we don't feel happy inside ourselves, we don't feel fulfilled, we don't feel content. Or maybe temporary happiness. वो टेम्परेरी किसी को खुश कर दिया, ये भी सबसे बड़ी बीमारी है आजकल की। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्रेशर भी है। प्रेशर तो हम खुद के ऊपर डालते हैं, खुद के ऊपर डाल लेते हैं। दिस इज द रियलिटी कि किसी को खुश करना माना क्या। पर अगर हम मान लीजिए हम नहीं दूसरों की खुशी का ध्यान रखें, यही एक कन्फ्यूजन का हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि कब खुश करना है, कब अपना खुशी देखनी है, कब दूसरी खुशी देखनी है। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाउ कैन यू गिव समथिंग यू डोंट हैव? यस, ऑफ कोर्स, व्हेन वी आर नॉट हैप्पी। एग्जैक्टली। तो आप क्या दे रहे हैं? पहले तो खुद के साथ वफादारी करो कि अरे मैं अपनी खुशी का खजाना में जमा तो करूं, मैं अपनी खुशी को तो स्थायी रखूं, अपनी मानसिक अवस्था को स्टेबल तो रखूं, लाइट रखूं, ताकि कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को हल्का रख सकती हूं और फिर वही ताकत से मैं किसी और को हल्का कर सकती हूं। सो दिस स्ट्रेंथ, पर्सनल स्ट्रेंथ इज नीडेड। लेकिन क्या हुआ है संबंध में, को डिपेंडेंसी के वजह से, मोहवश के कारण हम सोचते हैं कि आप खुश होंगे तब मैं खुश होंगी। काफी हद तक, या डेफिनेटली। और हम इतना प्रयास करते हैं कि मैं आपको प्लीज करो, आपको ये करो, ये करो, लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। और फिर हम दुखी हो जाते, देखो मैंने इतना किया आपके लिए और आपने देखा भी नहीं, माना भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं किया, अप्रिशिएट भी नहीं किया। लेकिन आप देखो, आप खाली होकर के किसी को खुश करने की कोशिश में, एफर्ट्स में आप लगे पड़े हो और आप खाली हो रहे हैं, वो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये लॉ है, और फेल हो जाएगा सब कुछ, सारे एफर्ट्स। मीन्स लास्ट में तो वही लगता है ना। जी, वही लगता है, जैसे पानी बराबर हमारी मेहनत हो गई। तो यू नो,
need a lot of wisdom in relationships. क्या है, we have lost ourselves in relationships. हम सोचते हैं कि ये मुझे प्यार देगा, ये मुझे मान देगा, ये मुझे रिस्पेक्ट देगा, तभी मेरी वैल्यू है. लेकिन मेरी खुद की वैल्यू मेरे संकल्पों की श्रेष्ठता के आधार से बनती है. मेरी मन की श्रेष्ठ भावनाओं के आधार से मेरी वैल्यू बनती है. तो हाउ मच डू आई लुक आफ्टर माई माइंड एंड माई इंटेलेक्ट एंड माई संस्कार्स. क्योंकि हमारी जीवन हमारे संस्कार के आधार से बनती है. हमारा पूरी कैरेक्टर हमारे संस्कार के आधार से बनती है. तो कितना हम इसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है. हम अभी 2 मास पहले जयपुर गए थे. एक राइज का कैंपेन का लॉन्च था जयपुर में, और वहाँ पे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट आई थी, तो उस समय उसने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बात बताई कि देखो, भारत में हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण देवी देवता की जन्मभूमि है ये जी. लेकिन आज की डेट में हम एक भी व्यक्ति को एक कला तक भी नहीं पहुंच पाते, एजुकेट कर पा रहे हैं. हम इतना कुछ देते, उनको स्किल्स देते हैं, ये देते हैं, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलता है. नहीं मिलता है. तो अभी हम ऐसे सोसाइटी में हैं, तो ये कलाएं कैसे डेवलप होंगी जब तक आपको उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है, पावर ऑफ पेशेंस क्या है, पावर ऑफ टॉलरेंस क्या है, ये बातें नहीं सिखाएंगे, तो दे विल नॉट बी एबल टू फेस द अपहीवल इन लाइफ. दीदी, मुझे ये पूछना है, जैसे इतना वॉर चल रहा है और उसी में फेस्टिवल्स भी मनाए जा रहे हैं. एक तरफ दुनिया में रो रहे हैं, मर रहे हैं, ब्लड शेड हो रहा है, एक तरफ हम खुशियाँ मना रहे हैं. इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस करें? क्या हमें मनानी चाहिए खुशियाँ? नहीं, देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मैं कहती हूँ, और हमको टाइम अनुसार नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, वो देखना है. देखो, आज हम जब चैरिटी या कुछ ऐसा मदद करते हैं तो स्थूल चीज़ों के आधार से मदद करते हैं. ठीक है, कपड़े बेचते हैं, कंबल बेचते हैं, खाना बेचते हैं, पानी बेचते हैं, स्थूल रूप से रिलीफ भेजते हैं, वो बात ठीक है. लेकिन अभी आपने कभी सोचा है कि हम मनसा द्वारा भी वाइब्रेशन भेज सकते हैं? कि ये भी एक हमारा एक संस्कार है देने का. जब भी आप कुछ चीज़ आप देते हो किसको, तो आपको कितनी खुशी होती है, और वो व्यक्ति स्वीकार करता है, तो आपको अंदर से संतुष्टि आती है. क्योंकि हम देवता मना क्या, देने वाला हमारे संस्कार ही ये है जी. तो हम स्थूल रूप में चलो बहुत एक्सपीरियंस्ड बन गए हैं, लेकिन अंदर से मनसा के लेवल पे इतना हम अनुभवी नहीं बने हैं. एंड द कॉल ऑफ टाइम नाउ कि भला आप स्थूल रूप में जो भी सेलिब्रेशन करना है लिमिट तक करो, अप्रोप्रिएट जितना है करो, दिया लगाओ, लेकिन अपनी मानसिक भावना के साथ दिया लगाओ, ऐसे नहीं रिचुअल के हिसाब से. जी. यू अंडरस्टैंड? सो इफ यू अकम्पनी एवरीथिंग विथ प्योर फीलिंग्स इन योर माइंड, then that action becomes an elevated action. And that vibrations goes to the world? It does go to the world. And then it's not just a question of lighting lamps, this, but even if you sit for a moment, आप यहाँ शांति से बैठो और आप अपने मन को बिल्कुल शांत बना दो, अपनी आत्मा की ज्योति जगाओ, और वो दीप राज, वो परमात्मा ज्योति के साथ कनेक्शन करो, और उस कनेक्शन से जो लाइट की माइट, लाइट के वाइब्रेशंस, जैसे सूर्य के वाइब्रेशंस, सूर्य की किरणें सभी जगह फैलती है ना जी. तो वैसे ही जब भी हम परमात्मा की ध्यान में रहते हैं ना, तो वो जो वाइब्रेशंस उस कनेक्शन और उस ध्यान से निकलते वो सभी जगह फैलती है. फिर जिसको जो ज़रूरी है उसको वो मिलता है. तो दीदी, क्या 1 मिनट भी काफ़ी होगा अगर हम कई आत्माएं मिलके पूरे वर्ल्ड पीस के लिए दें दिवाली की रात को? तो एब्सोल्युटली, मैं कहती हूँ चेंज स्टार्ट्स एट अ माइक्रो लेवल. और देखो, हर एक व्यक्ति एक टाइम पे सच्चे दिल से 1 मिनट की शांति का डोनेशन करेंगे ना, तो इसका रिपल इफ़ेक्ट बहुत बढ़ जाता है. क्योंकि वर्तमान समय अनुसार द नीड ऑफ द आवर इज़ टू क्रिएट अ कलेक्टिव वाइब्रेशन.
a collective consciousness, a collective thought कि हमको ये काम करना है। पर इस चीज़ पे हम जो लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े नहीं हैं वो विश्वास नहीं कर पाते हैं, उनको कैसे विश्वास दिलाएं? अभी देखो, विश्वास की बात तब आती है एक भावना के साथ जुड़ी हुई है। यू नो हाउ, जब भी आप मोमबत्ती जलाते हो, ठीक है, हम जब कैंडल लाइटिंग करते हैं, किसी की लाइट बुझ जाती है तो आप क्या करेंगे, उसको मदद करेंगे ना लाइट जलाने के लिए, जी राइट? जी। तो इट्स द सेम, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो जैसे मोमबत्ती का काम करती हैं। तो व्हेन वी कीप आवर फीलिंग्स लाइट, we keep our feelings loving, we keep our feelings elevated, we keep our thoughts elevated, तो एक अंदर हमारी आत्मा की ज्योत जगती हुई होती है और मन की भावना श्रेष्ठ रहती है। तो वो वाइब्रेशन जो हमारे पास आएगा ना व्यक्ति, उसको वो वाइब्रेशन महसूस होगा और उसके अंदर भी वो भावनाएं जागृत होंगी। तो वो स्वयं में उसके अंदर आ जाएगी। वो स्वयं में उसको, वो हमारी कंपनी से ही उसको लाइट फीलिंग होगा, लव प्रेम की वाइब्रेशन आएंगी, पावर की वाइब्रेशन आएंगी, तो वो भावनाएं उसके अंदर प्रकट होंगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू स्प्रेड द लाइट ऑफ होप मीन्स आई हैव टू अवेकन दोज प्योर फीलिंग्स इन माई ओन माइंड। दीदी, स्कूल चिल्ड्रन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि स्कूल्स में सेलिब्रेशंस होते हैं दिवाली के, एक दिन पहले होते हैं और 5 दिन का ये एलैबोरेटेड फेस्टिवल है। स्कूल्स को कोई एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स शुड चेंज इन पॉजिटिव वे? सी, दिवाली इज़ अ टाइम फॉर न्यूनेस एंड इट इज़ अ टाइम जिसमें हम लक्ष्मी को पूजते हैं, हम लक्ष्मी को आह्वान करते हैं। जी। ये केवल धन की बात नहीं है, ये गुणों की बात है। मगर मेरे ख्याल में लार्जली लोगों को धन के रिलेटेड ही लक्ष्मी पूजन का पता है। वो तो है, क्योंकि जब ये बुद्धि बहुत ग्रोस हो जाती है तो हम धन एक बहुत स्थूल लेवल पे समझते हैं, लेकिन हमारी धन क्या है? हमारे वर्च्यूज़ हैं, हमारे पावर्स हैं। तो हमको यूथ में, खास करके बच्चों में, ये रुचि पैदा करनी चाहिए कि मैं कौन सा गुण का आह्वान करूं, मेरे अंदर कौन सी बात का न्यूनेस जागृत करूं, ताकि मैं न्यू ईयर सचमुच एक नया संकल्प, नई भावना से सेलिब्रेट करूं। तो कुछ ऐसा करा जाए कि अपनी एक बुराई इस त्योहार पीछे छोड़ी जाए और एक नई अच्छाई को अपनाया जाए। एब्सोल्युटली। एक तरफ से तो हम पुराने हमारे खाते बंद करते हैं, नया चौपड़ा खुलता है, राइट, न्यू अकाउंट बुक खुलता है। तो सेम वे मेरी जो पुरानी बातें हैं उसको त्याग करके, नई बातें को आह्वान करके, उस पर दृढ़ संकल्प करके मुझे आगे बढ़ना है। और क्या ये दिवाली का त्योहार, क्योंकि ये सारे फेस्टिवल्स का किंग है, मोस्टली सेलिब्रेटेड, लार्जली सेलिब्रेटेड, क्या ये त्योहार हम सबको एक करने के लिए आगे तक प्रेरित करता रहेगा या नहीं कर पाएगा आगे? देखो, त्योहार बाय इटसेल्फ cannot do anything, because त्योहार by itself is only series of rituals. What governs the ritual or quality of ritual and what creates the atmosphere is our consciousness. हम जिस तरीके से उसको मनाते हैं, आउटकम इस आधार से होगा, राइट? नाउ दिवाली के समय पे जैसे हम देहभान में मनाते हैं तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। दशहरा जब आता है, कितनी बारी रावण का बड़ा वो बनाते हैं, फिर जलाते हैं, डुबोते हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर वापस जागृत हो जाता है। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल लेवल पे आप जाएंगे ना, तो यू विल बिकम लेस रिचुअलिस्टिक एंड यू विल बिकम मच मोर सिंपल, बिकॉज यू आर लिविंग इन दोज फीलिंग्स। और मैं कहूँगी कि दिवाली का ये भी समय है कि देखो, जैसे राम गया था 14 साल, और फिर उसके जगह में भरत राम के चप्पल सिंहासन पे रखे थे ना, जी, जी। राइट? और वो भी खुद उसने वनवास लिया था कि जब तक राम वापस ना आए मुझे संभाल करना है, जैसे वो संभालता था वैसे मुझे बिल्कुल ट्रस्टी होकर के संभाला राजधानी को। और जैसे राम वापस आया तो क्या हुआ, उसने वापस दे दिया, बड़े दिल से दे दिया। तो ये सच्चा भाई का प्यार है।
तो हम जब ये विकारों पे जीत पाते हैं ना, तो अंदर से एक भाईचारी भावना पैदा होती है। तो मेरे ख्याल में दिवाली भाईचारे का त्योहार हुआ, जो कि आपने आज बताया है। Yes. और मुझे नहीं लगता कि ये भाईचारा वर्ड कभी हमने एसोसिएट किया है दिवाली के Yes, साथ। brotherhood. Brotherhood. Absolutely. ये brotherhood at its deepest level is a spiritual attitude. We और आप mostly- देखेंगे, and we mostly take it at a very Light physical level. festival of light, festival Yes. of yeah. लेकिन बहुत बड़े रहस्य है इसके पीछे. It is the victory of brotherhood over evil. सच्चा भाई का प्यार जीता आखिर. उसको राजधानी तो वापस मिली जैसे उसने छोड़ा था. तो मैं क्या कहती हूँ कभी कभी कि रावण, आपको कैसे पता चलता है कि रावण आया है? रावण दो व्यक्तियों के बीच में आकर के दोनों को एक दोनों का दुश्मन बना देता है. वो एक बुराई है. इट्स अ फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, बट इसका कोई रूप नहीं होता है. एक जैसे घोस्ट आकर के आपका ही रूप लेकर के आपको नचाता है. एंड इट्स एक्चुअली एन अनकॉन्शियसनेस. जब भी हम नेगेटिव में कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, कभी कभी भान भी नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. जैसे हम कोई बाहर का प्रभाववश कुछ कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? तो बिकमिंग स्पिरिचुअल means to become conscious again. Conscious of everything. मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ. हम अपनी conscience को जगाते हैं, and we are being conscientious in everything we do. So this Diwali, you spread a message to people that it's a festival of brotherhood and awakening our consciousness and the real us within us. Yes. The Atma Swaroop which you talk. Yes. So दिवाली को हम बहुत ही अलग वे में रिचुअलिस्टिक ना लेकर Yes. रियलिस्टिक लें. Yes. और समझो आपके आसपास पड़ोसी वाले या अपने परिवार में किसी के साथ बनता नहीं है, तो take this opportunity to actually awaken such feelings, create a change of attitude. इसकी विशेषता देख करके वो प्यार जागृत करो. Gain a little victory in your own world. In a relationship. And let's again make it a festival of brotherhood and love. Absolutely. Along with light. Absolutely. थैंक यू दीदी. आपने जो दिवाली को हमें एक बहुत डिफरेंट वे में बताया है, ब्रदरहुड, कॉन्शियसनेस, रियलिस्टिक, वो मुझे नहीं लगता काफ़ी लोग फॉलो करते हैं या मानते भी होंगे. हम हमेशा पूजन और रिचुअलिज्म को लेकर दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं और उसी के बारे में हर एक लेवल पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे बात होती है. मुझे लगता है कि जो आज आपने ज्ञान दिया है ये एक बहुत डिफरेंट है और इसे फॉलो करने से इन द रियल सेंस दिवाली की वाइब्रेशंस ऑल ओवर आवर नेबरहुड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन स्प्रेड. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस दीदी. Thank you. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, दीदी से मेरी जो बातचीत रही, दिवाली इज़ नॉट ओनली अबाउट बिडिंग darkness and welcoming lights into our lives or festivities or fireworks. However, it is also about awakening our inner consciousness and brotherhood. मुझे उम्मीद है आप सब इस दिवाली ये परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे. आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से मेरी तरफ से. ओम शांति.